अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रानिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं तो बस ये देख लें मेरी हालत, समझ नहीं आ रही। मैं ठीक होती हूँ फिर बीमार हो जाती हूँ। मैं बिस्तर को नहीं छोड़ती, ये बिस्तर मुझे नहीं छोड़ता। बहरहाल कंडीशन कुछ यूँ है जी कि बुखार उतरता है, चढ़ जाता है, खांसी मुसलसल है जो कि रुकती है फिर शुरू हो जाती है, और जिस्म बिल्कुल बेजान है, हिम्मत नहीं है उठने की, कहीं चलने फिरने की। अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की मैंने कि मैं ठीक हो जाऊं किसी तरीके से जल्द से जल्द। बहरहाल जो अल्लाह की तरफ से एक मुद्दत होती है, एक टाइम होता है आपकी आजमाइश का, आपकी बीमारी का, आपकी तकलीफ़ का, वो आपने झेलना है। तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि यार वो ना मसला ये है कि मैं अभी भी सो के अभी उठी हूँ, तो तबीयत कुछ ऐसी आवाज़ार है कि मुझे पता नहीं चलता मैं किस टाइम सो रही हूँ किस टाइम जाग रही हूँ। अपना मुझे होश नहीं है, ठीक है। दवाइयाँ भी इतनी हैवी किस्म की खा रही हूँ कि वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं फ़ोन प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही ना, तो बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, कॉलें आई होती हैं। जब बाद में मैं देखती हूँ तो काफ़ी टाइम गुजर गया हुआ होता है। कई लोग बुरा महसूस करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहूँगी कि यार इस मौके पे ना अंडरस्टैंड करें, दूसरा बंदा जानबूझ के आपकी कॉल को, मैसेज को इग्नोर नहीं करता। उसकी हालत ऐसी होती है कि वो नहीं बात कर पाता, ठीक है। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि मुझसे तो बात हो ही नहीं रही ना, तो लंबी बात करना तो बहुत मुश्किल है कि मैं कॉल अटेंड करूँ और फिर तफसील बात करूँ। मेरे भी काम डिस्टर्ब हुए हैं, ज़िंदगी का एक सिस्टम है सारा डिस्टर्ब हो गया हुआ है। रोज़ी रोटी सब मामलात सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई है। घर बैठे तो जाहिर सी बात है मेरे भी निज़ाम तो नहीं चलेंगे, ठीक है, कि मैं इस बिस्तर पे बैठ हूँ, लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा वो हो गया हुआ है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है उठने की, कुछ करने की, चलने फिरने की, पता के बात तक करने की भी। सर में ऐसे शदीद दर्द हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें, बहुत ज़रूरी बात है। मुझे आप मैसेज छोड़ दें, ठीक है। बार बार कॉल मत करें, कॉलों पे कॉलें लगी हुई है यार, अगला बंदा नहीं अटेंड कर सकता। आप मैसेज छोड़ दें, सुन लूँगी, देख लूँगी, पता चल जाएगा कि क्या काम है। मुसलसल कॉल का मकसद नहीं समझ में आता ऐसी हालत में, फिर मैं गुस्से चढ़ता तंग आके ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो कॉल करने से बेहतर है आप एक वॉइस मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज प्यारा से छोड़ दें कि ये काम है, बात खत्म, ठीक है। देख लूँगी, सुन लूँगी, समझ में आता है तो जवाब दे दूँगी, नहीं आता तो नहीं दूँगी। क्योंकि इस वक्त ना वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये पता है कि मेरी हालत क्या है, ठीक है। मैंने भी फिर दवाई खानी है और फिर टुन हो जाना है, ठीक है। फ़ोन भी मैं थोड़ी देर के लिए यूँ करके देखती हूँ तो मुझसे फ़ोन भी नहीं देखा जा रहा, भाई आँखों में दर्द शुरू हो रहा है। बीमारी अभी तक जो है वो डॉक्टर बेचारे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, टीके वीके ये वो सारी चीज़ें, दवाइयाँ, सब कुछ। पता नहीं अब क्या है ऐसा जो कि ठीक नहीं हो रहा, या होगा तो अपने टाइम पे होगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जितनी लिखी है उतनी होनी है। और बहुत सारे लोगों को इतराज़ है जी कि मैं दरबार पे जा सकती हूँ, उधर नहीं आ सकती, फलां नहीं आ सकती। भाई दरबार पे जाने की अलग चीज़ है, मेरे लिए शिफा खाना है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती तो मेरे लिए वो भी डॉक्टर है, वहाँ जाऊँगी तो कुछ बेहतरी आती है मेरे अंदर, ठीक है। तो वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ उसके अलावा तो मेरा ख्याल है जितनी देर से आप लोग देख रहे हैं यही कमरा है, ये बिस्तर है, ये मैं हूँ, और बस। तो अल्लाह बात रखे उनको जिन्होंने हमें इस हाल पे पहुँचाया, ठीक है। क्योंकि 12, 13, 14 दिन होने वाले हैं, डॉक्टरी मसाइल तो हल हो ही जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ और है, तो मैंने कहा बस अल्लाह उनको बात रखे, क्या हो सकता है।
क्या होगा? जितनी तकलीफ झेलनी होती है हम झेलेंगे, उसके बाद या मर जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है ना कि आप किसी की रिज़्क रोज़ी भी बंद कर दो। आपको ये पता हो कि उसने अकेले कमाना है, ठीक है, घर का सर्कल चलाना है, तो बिस्तर पे पड़ जाएगी तो बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, घर की किराए बिल कहाँ से देंगे। ऐसे लोगों का अंजाम बहुत गंदा होता है। अल्लाह पाक बहुत बुरा अंजाम कर देता है, बहुत 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 बुरा, इतना बुरा कि वो न जीते हैं न मरते हैं। कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए। आपको किसी से बदला लेना है, किसी को आप पसंद नहीं करते, कुछ भी है, ठीक है, उसको अजियत देनी किसी और से किस तरह की ना दो कि वो बेचारा मजबूर होकर बिस्तर पे पड़ जाए, ठीक है, कि वो तब परेशान हो जाए कि आप रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कैसे चलेगा, सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो बस ये है, मैंने ये कहना था, ठीक है। अभी मेरा सर में बहुत दर्द है। कल पूरी रात और आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजर गया। समझ नहीं आ रही ना मसला क्या। हालांकि मैंने गर्म खुराकें खा ली, सब कुछ खा लिया, हर तरह से जो जो मतलब जो चीज़ है, दवाइयाँ भी इतनी हैवी है कि मैं क्या बताऊँ, और टीके सब कुछ समझ नहीं आ रही। दुआ करें शायद आप में से किसी की दुआ लग जाए, ठीक हो जाऊँ। पहले ये तरीका आ गया, मैं तो टेंशन से बीपी ऊपर नीचे जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी के मामला तो रुकते नहीं है, घर के मामला तो रुकते नहीं है, वो तो बंदा चाहे मर भी जाए तब भी उसको करना है, ठीक है। तो मेहरबानी किया करो, मुफ्त की काले करने वाला, प्लीज़ फजूल। क्योंकि मसला ये है ना कि मैं फ़ोन साइलेंट पे भी इन दिनों नहीं रख रही। बाजू का फैमिली में से कोई आ रहा है जा रहा है, फ़ोन आता है तो पता चलता है, तो बार बार बेल बजती है ना, तो बंदे को ये होता है कि यार कोई अपना ही होगा, तो फजूल कॉल। जब पता है बंदा बीमार है, फ़ोन नहीं अटेंड करेगा, बात नहीं करेगा, अब मैसेज छोड़ दो। और इतना कौन सा आपका ज़रूरी मैसेज होता है, बड़े बड़े चवले मार देते हैं लोग यार, मुझे समझ आती कसम खुदा कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं इनके ऊपर ना पूरी किताब लिख दूँ। अनकरीब मैंने ये करना है, ये जितने चवल है ना मेरी लिस्ट में, इन चवलों की तो मैंने बैंड बजानी है। तुम लोगों के नंबरों के साथ, तुम लोगों की तस्वीरों के साथ, तुम लोगों की घर के एड्रेस के साथ, तुम लोगों के शजर नसब के साथ मैं पूरी किताब लिखूँगी कि ये बंदा है और ये चवल मारता है और ये इसकी चीप हरकतें, और सारा मैंने नेट पर डाल देना। आता है यार, कैसे कैसे अजीब अजीब लोग आए थे मुँह उठा के। तो खैर छोड़े, गोली मारे, दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हूँ, फिर कुछ वीडियोस बनाऊँ। अभी तो बस यहाँ बैठ के ये खड़े होने की हिम्मत नहीं है भाई, ठीक है। उछलने कूदने की तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना मेरे ख्याल है मेरे पिछले दिन उछल कूद ली है ना, तो वो नज़र लगी हुई है, किसी को बुरा लग गया, उसने कहा बैठ जा बस, तू बैठी हुई अच्छी लगती है, ये उछलती कूदती अच्छी नहीं लगती। ये क्या है, मैं खुश हो जाती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है, ये देखे ना चेहरे पे रौनक आ जाती है, 4 गुना खून बढ़ जाता है। आपका क्या जाता है, हंसते मुस्कुराते एक दो वीडियो अपनी ऐसी डाल देती हूँ, खुद देख के खुश हो जाती हूँ, किसी का क्या जाता है। तो ना किया करो, ना किया करो। सही है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। कसम से अपनी हालत देख देख के मुझे हंसी आती है, ऐसे ही बोले गोबर हार बनाया हुआ। बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जिसने मुझे मिलना है, मेरे घर का दरवाज़ा आपको पता है, घर आ जाए, फ़ोन ना करें प्लीज़। फ़ोन करेंगे तो मेरे बहुत बड़ी